अब मेयर अंजुम आरा के फरमान पर बढ़ा विवाद। देश भर में जुम्मे के दिन होली पड़ने को लेकर पहले से ही विवाद जारी था। बीजेपी के विधायक हरिभूषण सिंह बचौल के बाद अब इस बहस में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा भी कूद पड़ी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जुम्मे की नमाज के समय को किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता, इसलिए दरभंगा में होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगाया जाना चाहिए। दरभंगा मेयर के बयान पर बीजेपी के बाद गरमाई जेडीयू। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने कहा कि मुसलमानों को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए होली में 2 घंटे का ब्रेक लगना चाहिए। मेयर के बयान पर सीएम नीतीश कुमार करीबी मंत्री का स्पष्ट बयान आया है। मंत्री अशोक चौधरी ने दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा कि इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। होली के दिन होली बंद कर दीजिए, ये सब गलत बयान है। बिहार प्रेम और भाईचारा के साथ चलता है। ऐसे लोग अगर किसी पार्टी में हैं तो उन्हें तत्काल निकाल ही देना चाहिए। तेजस्वी को बचौल की बड़ी चुनौती। बिहार में बीजेपी विधायक बचौल के बयान के बाद अब दरभंगा के मेयर ने होली में 2 घंटे का ब्रेक फरमान जारी कर दिया है। मेयर के 2 घंटे के ब्रेक वाले बयान पर बचौल ने तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दे दी है और कहा कि अगर की औलाद है तो बोल कर दिखाएं। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने कहा दरभंगा के मेयर का बयान किसी तरह स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। ये लोग बिहार को गजबाए हिंद, खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। विपक्ष के विधायकों को बोलने की नहीं मिली इजाजत। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य खड़े हो गए। वे अध्यक्ष से बोलने की इजाजत मांगने लगे। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कहा कि अभी प्रश्नकाल है, समय पर अपनी बात रखें। स्पीकर जैसे सदन की कार्यवाही शुरू की, माले विधायक महबूब आलम अपनी बात रखना चाहते थे। स्पीकर ने कहा कि आप समय पर अपनी बात उठाइएगा। माले विधायक को अध्यक्ष ने बोलने की इजाजत नहीं दी और प्रश्नकाल की शुरुआत किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले लेफ्ट का जोरदार हंगामा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले लेफ्ट के सदस्यों ने सदन के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जेडीयू महासचिव कन्हैया कुमार पर पलटवार। जेडीयू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने कहा है कांग्रेस को बिहार के पलायन की चिंता करने से पहले अपने पार्टी में हो रहे तेजी से पलायन पर ध्यान देना चाहिए। जेडीयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने कन्हैया कुमार पर जोरदार पलटवार किया। महासचिव ने कहा कि बिहार को सिर्फ नारेबाजी नहीं, ठोस काम चाहिए और वह काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के बड़े बेटे निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने निशांत के राजनीतिक में आने का स्वागत किया। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद के योग्य और नीतीश कुमार का बेहतर उत्तराधिकारी करार दिया है। पूर्व मंत्री ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। एसएन तिवारी ने लगाया आरोप तो भड़के मंत्री, बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सड़क निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक एसएन तिवारी ने पथ निर्माण विभाग के सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार पलटवार हुआ। मंत्री इरफान अंसारी ललकारते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने राज्य को 18 साल लूटा है। पथ निर्माण सचिव के कामकाज पर उंगली उठाया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। होली पर सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक। धनबाद में आदेश जारी। होली में विधि व्यवस्था की ड्यूटी के कारण धनबाद में जिले भर के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों को मुख्यालय भी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। डीसी माधवी मिश्रा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, वापस कर दी जाएगी लैंड बैंक में रखी जमीन। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने मंगलवार सदन में कहा कि भाजपा सरकार में रैयतों या भूस्वामियों की ऐसी जमीन जिन्हें लैंड बैंक में जमा किया गया था वह आने वाले दिनों में वापस होगी। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.